तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ये दूसरा तरीका है ना। पहला तरीका था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। लेकिन वो दूसरा तरीका में भी पहला तरीका तुमको देखने को मिलेगा कि इस्तेमाल हो रहा है, समझ में आएगा नहीं। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं करके आके अगर तुम समझोगे होमोजेनियस कर लेगा, नहीं होगा, समझ में आया ना। वेरिएबल सेपरेट करना ही पड़ेगा बाद में, होमोजेनियस तरीका लगा करके लास्ट में वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है, ठीक है। वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देना है, आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखना पड़ेगा कि होमोजेनियस इक्वेशन किसको कहते हैं या होमोजेनियस फंक्शन किसको कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो एक फंक्शन है इन एक्स एंड वाई, ठीक है, इसको अगर तुम ऐसे लिख दिया x टू द पावर n g ऑफ y बाई x, या फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो या फिर इसको इस फॉर्म में लिख दे रहे हो। अगर एक फंक्शन है हमारे पास इन एक्स एंड वाई, अगर हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं एक्स टू द पावर n g ऑफ y बाई x, या फिर y टू द पावर n h ऑफ x बाई y, तो हम उसको होमोजेनियस फंक्शन कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हो गया f ऑफ x y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस xy बाय y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस xy, या फिर एक सिंपल सा लेता हूं मैं x प्लस y बाय 2x प्लस 3y, ठीक है। अब यहाँ पे होमोजेनियस के देखने का एक तरीका है कि जितना भी टर्म है सबका पावर है ना, ओवरऑल पावर हो या सिंगल पावर हो, सेम होना चाहिए। अगर हम लोग इसको देखो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे हर टर्म का पावर सेम है ना, हाँ, पावर 1 पावर 1। अब सबको या तो हम इस फॉर्म में ले आ सकते हैं, इस फॉर्म में लाने के लिए सबको x से डिवाइड कर देना होगा। x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस y बाई x, ये y बाई x आ जाएगा। या फिर ऐसे समझो x का पावर हम x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, कुछ ऐसा बन गया। तो x कॉमन लेने से नहीं, x कॉमन, हाँ ठीक है, ठीक है। और यहाँ से भी x कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 3y बाई x, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये x टू दी पावर x, ये एक्सपोनेंट रूल लगा दो, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 प्लस y बाई x बाई 2 प्लस 3y बाई x। तो तुम देखो ये पूरा चीज जो हो गया वो इस फॉर्म में आ गया ना, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x टू द पावर g ऑफ y बाई x, यानी ये पूरा चीज फंक्शन ऑफ y बाई x हो गया ना। तो हम कह सकते हैं कि ये एक होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0, सही है। और इसी तरीके से अगर हम सबको जैसे सबसे y कॉमन ले लेता, अगर y कॉमन ले लेता तो क्या आता है, x बाई y प्लस 1 बाई, यहां से y लेता तो 2x बाई y प्लस 3, यानी यहां आ जाता y टू द पावर 0। और ये पूरा चीज को हम क्या लिख सकते हैं, h ऑफ x बाई y, राइट। अब चीज तुमको यहाँ क्या देखना है कि यहाँ नीचे में x होना चाहिए और यहाँ ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे y है, यहाँ ऊपर में y है, तो ये दोनों ही फॉर्म में ले जाया जा सकता है इसको, या तो इस फॉर्म में लेके चले जाओ या तो इस फॉर्म में। अगर ले जा पा रहे हो तभी हम कहेगा कि f ऑफ x क्या है, एक होमोजेनियस फंक्शन है। समझ में आ रहा है होमोजेनियस फंक्शन का मतलब, अगर एक फंक्शन को अगर हम इसको इस फॉर्म में लेके चला जाए या फिर इस फॉर्म में, n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 है ना, एनी होल नंबर, अगर इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में ले जा सकते हो f ऑफ x y को, तो f ऑफ x y हमारा होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर उस होमोजेनियस फंक्शन को हम लोग dy dx के साथ इक्वेट कर दे, समझ में आएगी नहीं, dy dx के साथ इक्वेट कर दे, यानी अल्टीमेटली होमोजेनियस फंक्शन कौन सा है, ये रहा ना, ये होमोजेनियस फंक्शन है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई 2x प्लस 3y, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, और इसका डिग्री 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ डिग्री क्या है, 0, तो ये जो भी होमोजेनियस फंक्शन जिसका क्या होना चाहिए, डिग्री
डिग्री क्या होना चाहिए? Zero. 0। अगर वो 0 डिग्री वाला होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 को अगर हम इक्वेट कर दे, मतलब इक्वेट कर दे dy dx के साथ, तो इसको ये कहलाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये समझ आ गया? हाँ, अगर हम एक होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 को dy dx के साथ इक्वेट कर दे, तो वो क्या बन जाएगा? होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? ओके, ठीक है सर। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी ना बनेगा अगर पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि वो होमोजेनियस है कि नहीं। राइट, पहले हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि वो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है या नहीं, यानी इसको इस फॉर्म में लाके देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इसे हाँ, अगर ये कंफर्म हो गया कि दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, तो इक्वल टू dy dx कर दो उसको। डिग्री 0 ही होना पड़ेगा। डिग्री 0 ही होना पड़ेगा। अगर डिग्री दूसरा कुछ हो तो dy dx नहीं करना। नहीं, वो n मतलब x टू द पावर n या y टू द पावर n में n 0 होना होगा। हाँ, ये n 0 होना होगा। ठीक है, हम्म। बस सिंपल सा है। हम्म। फंक्शन है तुम्हारे पास, फंक्शन को आइदर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लेके आओ और चेक करो कि उसका n 0 है कि नहीं। अगर n 0 है तो उसको dy dx के साथ इक्वेट कर दो, बन गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेट कर देना है और हाँ, इक्वल कर देना है, बस हो गया। आप ये बोलने के लिए हो गया तुम डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन ऐसे बोलने से नंबर नहीं मिलेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना? इतना तक तो हमको समझ में आ चुका है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, खाली एक चीज का याद रखना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, तो हर टर्म का पावर सेम होना चाहिए। चाहे 1 है तो सबका 1 होना चाहिए, अगर 2 है तो सबका 2 होना चाहिए। अगर अलग अलग हुआ तो अलग अलग हुआ तो फिर ये बनेगा ही नहीं होमोजेनियस फंक्शन। तो ये देख रहे हो, कॉमन आकर के इस फॉर्म में आएगा ही नहीं। कहीं x² y² आ जाएगा, कहीं सिर्फ x ही रहेगा। तो तुम dy इसको पूरा को तुम फंक्शन ऑफ y by x नहीं बोल सकते हो, या फंक्शन ऑफ x by y नहीं बोल सकते हो। तब x² by y या फिर y by x² टाइप का कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि गड़बड़ हो जाएगा, यानी होमोजेनियस फंक्शन रहेगा ही नहीं। जब होमोजेनियस फंक्शन नहीं रहेगा तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखो, चेक का होमोजेनियस। हाँ, पहले चेक करना है कि वो होमोजेनियस है कि नहीं। अब दूसरा चीज है, देखो, हाँ तुम देखो अभी क्या करना है। अगर ऐसा फॉर्म में रहा ना, तो तुमको क्या करना है, y by x को भी पकड़ लेना है। ठीक है, मैं बताऊंगा कारण। ठीक है, इस फॉर्म में रहा अगर, है ना, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाला कंपोनेंट इस फॉर्म में आ गया, समझ में आ रहा है ना बात? अगर तुम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हो, तो नेक्स्ट स्टेप में तुमको क्या करना है, y by x को भी पकड़ लेना है। और अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो x by y को भी पकड़ना है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तब समझ में आएगा। बस तुमको याद रखना है कि y by x अगर फॉर्म में आया तो y by x को भी पकड़ना है, और अगर x by y आया तो मतलब x by y फॉर्म में फंक्शन 2 है तो x by y को भी पकड़ लेना है। ठीक है, एक तो हम लोग का ऊपर होगा ना। हाँ, हम लोग किस फॉर्म में जाते हैं, तो ज्यादातर लोग इस फॉर्म में ही जाते हैं, y by x फॉर्म में ही जाते हैं। ज्यादातर लोग x by y फॉर्म में ही जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो vx आ जाएगा और फिर dy dx कर देंगे, है ना? dy dx कर देंगे तो क्या आ जाएगा, v डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाएगा, x डिफरेंशिएशन ऑफ v dv dx हो जाएगा, राइट? और फिर कंपेयर कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करना हमें अच्छा लगता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। आप कंपेयर करके देखेंगे हम लोग आगे क्या होता है। बस तुमको बस ये याद रखना है कि इस फॉर्म में ज्यादातर को इस फॉर्म में लेके आना है, और इस फॉर्म में लाने के बाद तुमको y by x इक्वल टू v पकड़ लेना है। तो फिर वो ठीक है, इसके बाद देखेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे तो इसमें कर दिखाऊंगा ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा चीज। ठीक है, देख सकते हो, लेकिन मैं दिखाऊं क्या यहाँ पे? चलो यहीं पे दिखाता हूँ। इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग? सर वो y इक्वल टू vx लिखे हैं। y इक्वल टू vx है ना? वो उसका क्या मतलब? हाँ, y इक्वल टू vx, ताकि डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाए। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेके समझाना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा। वो मिटा देता हूँ इसको, तुम्हें तो ये मिल ही जाएगा। ठीक है, वहीं से लिख लेना। मैं
ठीक है, देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। हाँ। तो solve the following differential equation: x dy minus y dx equal to root over x square plus y square dx। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसको तो हमें पहले एक साइड में dy dx को कर देना होगा, ठीक है, और एक साइड में जो है वो फंक्शन को लेके आना है, फिर वो फंक्शन को चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं। तो ये dx को एक साइड लेके चले जाओ। सो रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y dx x dy। तो dy बाय dx है ना, ज्यादातर यही फॉर्म में रखना है, dy बाय dx के फॉर्म में, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y बाय x। ठीक है सर, अब हमारा सर अब ये मैच कर लोगे इसको सर, आप लिंक भेज देंगे मम्मी के पास। ठीक है, ठीक, ओके, चलो ये देख लो। अब क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, दोनों को x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, x स्क्वायर बाय x स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y बाय x। ये समझ में आया क्या? ये जब अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाएगा, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंदर से रूट के अंदर से स्क्वायर होने से ही बाहर निकलता है। तो अगर इसको वापस अंदर भेज दो तो स्क्वायर हो जाएगा ना जी। तो स्क्वायर स्क्वायर करके ये और ये कैंसिल हो गया, और ये हमारा आ जाएगा y 1 प्लस y बाय x होल स्क्वायर प्लस y बाय x। ठीक है, आगे देखो कुछ नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं ना आगे क्या है, x का पावर 0 है ना, यानी ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया ना, g ऑफ y बाय x के फॉर्म में आ गया, एक होमोजेनियस फंक्शन हो गया ऑफ डिग्री 0 है ना। तो विच इज अ होमोजेनियस, इधर देखो dy dx भी है ना, विच इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सीधा कह सकते हैं। ये होमोजेनियस फंक्शन हो गया ऑफ डिग्री 0, और इसको dy dx के साथ इक्वेट कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन गया है ना। तो अब हम लोग इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या करूंगा अब जैसे मैं बोलूंगा कि हमें पुट करना है y बाई एक्स इक्वल टू v, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx, यानी dy dx क्या हो जाएगा, v डिफरेंशिएशन ऑफ x1 x dv dx। ठीक है, अब यहां ये हमारा इक्वेशन, ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब देखो इक्वेशन 2 और 3 को हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, ये वाला इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, देखो dy dx की जगह क्या बैठा सकते हो, v प्लस x dv dx। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में ये बैठा दिया dy dx की जगह पे, है ना, ये चीज बैठा दिया, इक्वल टू 1 प्लस y बाई x की जगह क्या बैठाओगे, v बैठाओगे, v स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y बाई x की जगह v, है ना। तो यानी हमने क्या किया, यूजिंग 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, है ना, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में ये दोनों को इस्तेमाल कर दिया है, जिससे हमारा फॉर्म, तो यहाँ पे देखो ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। अब वेरिएबल सेपरेबल लगा देना है, तो ये जो रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर है ना, इसको नीचे लेके आ जाओ, रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा dx, और ये x नीचे आ जाएगा, राइट। अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, dv रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx बाय x। समझ गए? ठीक है, इसको मिटा दूं थोड़ा, यहां तक तो समझ आ चुका है। फोटो खींचो।
ओके, सो थोड़ा और बाकी है, बस इंटीग्रेट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? इंटीग्रेशन dv बाय रूट ओवर 1 प्लस v स्क्वायर का, इसका सर इसका इसका तो लोग, ऐसा मत बोलो, बुरा लगता है। क्यों लोग नहीं होगा? कैसे होगा? लॉग कैसे होगा? लॉग होगा? अच्छा बोलो 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 बोलो, हैं? तुम बोलो बोलो, क्या हो सकता है? सर इसका लोग फिर v प्लस, फिर वो पूरा हो जाएगा फिर प्लस c शायद। लॉग सर इसमें वही ना लगेगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्या बोले, फिर से बोलो एक बार। इसमें वही ना लगेगा 1 बाई रूट ओवर a प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला हाँ 1 बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हाँ है। हाँ तो लॉग फिर मोड में x प्लस हाँ, हाँ। रूट ओवर लॉग मोड हाँ। x प्लस x प्लस या हाँ। v आ जाएगा, v हाँ। प्लस फिर वो रूट ओवर 1 प्लस b स्क्वायर 1 प्लस v मोड स्क्वायर, बंद हाँ प्लस c। अच्छा, इधर में हाँ। इधर तो डायरेक्ट log x लग जाएगा, हाँ log x प्लस यहाँ भी log c लगा सकते हैं ना, कहीं भी लगा सकते हाँ यहाँ भी log c लगा सकते हैं, दोनों log में ही है, तो इसको भी log c में रख दो, है ना, इसको इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ये दोनों को log cx, अच्छा ये सही है ना, फॉर्मूला देख लेना, ठीक है, बहुत बार गड़बड़ हो जाता है फॉर्मूला के साथ। इंटीग्रेशन dv बाय रूट ओवर 1 प्लस b स्क्वायर की जगह में log ऑफ b प्लस रूट ओवर, सेम थिंग है, रूट ओवर 1 प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे आ गया तुम्हारा log v प्लस रूट ओवर 1 प्लस b स्क्वायर, यहाँ log log कैंसिल, v प्लस रूट ओवर 1 प्लस b स्क्वायर, और यहाँ cx आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, v तो हम लोगों ने एज्यूम किया था, तो हमें क्या करना है, dx बाय रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वही ना। हाँ हाँ log x प्लस रूट ओवर वैसे ही है। हाँ सेम सेम हाँ। सही। अच्छा ये देखो, v की जगह में क्या करेंगे हम लोग, y बाय x बैठा देंगे, y बाय x प्लस रूट ओवर 1 प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल टू cx, है ना। थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, सिंपलीफाई करोगे तो क्या आएगा, सर लोग हम लोग गायब कर दिया, वो काट दिया। हाँ log log दोनों साइड से, दोनों साइड log था ना, तो कैंसिल हो गया वो आपस में। ओके, अब क्या होगा, अब यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, रूट आ गया ना, एलसीएम आ जाएगा, तो ये y बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, रूट से निकाल देते हैं इसको, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स, एलसीएम ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। कभी कभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी दे देगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करोगे, x और y का वैल्यू बैठा देना, c का वैल्यू मिल जाएगा। तो सर इसमें हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहा है? हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था ना, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग होमोजेनियस मेथड। बहुत बड़ा मेथड है ये तो। हाँ पर है, और ठीक है, उपाय नहीं है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे सकता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो जब x y इक्वल टू 0 हो, when x इक्वल टू 1, तो तुम क्या करोगे, y का वैल्यू 0 बैठा दोगे, पुट कर देना है, और x का वैल्यू 1 बैठा दोगे, इससे c का वैल्यू निकलेगा। ठीक है। तो ये c और यहाँ पे 1 स्क्वायर ना, तो यहाँ पे c का वैल्यू आ जाएगा 1, है ना, और ये इक्वेशन 4 हो जाएगा हमारा। सर ये आप ऐसे ही लिया है क्या, y इक्वल टू इतना x स्क्वायर? हाँ ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें या फिर इसमें, हाँ ये इसको 4 बोल दो, इसको ये जो वैल्यू है c इक्वल टू 1, इसको यहाँ बैठा दो, जैसे ये बैठाओगे उससे y का वैल्यू मिल जाएगा। तुम देखो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो गया, आर्बिट्री कांस्टेंट है नहीं, गायब नहीं, हो इसका मतलब ये क्या, कैसा इक्वेशन है, ये कैसा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, हाँ। और ये क्या था, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। साइड में लिख सकते हो कि y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू, ओके, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन करें क्या,
हाँ ये थोड़ा सा हल्का फुल्का टफ ही था, पर इसी तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, एक और करते हैं। तो ये उठा लो। हाँ। माना तो ये माना है भूमि मोर ओके, हटा दो। वही तो सर इसमें से सर 5 क्वेश्चन क्लियर ठीक है, नेक्स्ट देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy dx इक्वल टू y माइनस x tan y by x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y by x पहले ही बोल दिया कि y by x फॉर्म में ही जाना है तुम्हें, है ना, क्वेश्चन में ही y by x फॉर्म में दिया हुआ है चीज। तो क्या करोगे, दोनों साइड को x से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, तो क्या हो जाएगा, y by x x x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा आ गया विच इज सर वो क्या लिखा है x dy by dz x dy by dx dy by dx इक्वल टू y माइनस x tan y by x। सबको डिवाइडिंग क्या किया हम लोगों ने, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x। हाँ, बोथ साइड बाय x। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा विच इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कह सकते हैं ना इसको होमोजेनियस, है ना, y by x के फॉर्म में है, इसका डिग्री 0 है ना, राइट हैंड साइड को होमोजेनियस फंक्शन आ गया है और डिग्री 0। डिग्री 0 कैसे? यहाँ पे मान लो कुछ x का पावर 0 है अच्छा हाँ। है ना, तो हो गया। क्या बोले वो सेंटेंस टू क्या लिखे हैं आप? कौन डिवाइडिंग सा, बोथ ये विच इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें हर चीज का पावर सेम है यहाँ पे हर टर्म का पावर तुमको सेम देखने को मिलेगा। हाँ, और क्या खासियत, और x टू द पावर 0 है यहाँ। सारा y by x के फॉर्म में है, देखो y by x के फॉर्म में है। ठीक है, और क्योंकि y by x के फॉर्म में है तो हम यहाँ पे ये लिख सकता है कि यहाँ पे x का पावर 0 है। फिर कंपेयर करो जो मैंने पहले करवाया था कि अगर f of x, y को अगर हम ऐसे लिख दे x to the x power to the power g of 0, y by x। हाँ, g of y by x या फिर y to the power 0 h of x by y, तो ये कहलाता है होमोजेनियस फंक्शन, है ना। तो इस फॉर्म में है तो यानी ये होमोजेनियस फंक्शन हो गया, है ना, और डिग्री 0 है। होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 को अगर dy dx के साथ इक्वेट कर दे तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो बन गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करना है, तो अब हमें पुट करना है y by x इक्वल टू v, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx, राइट। यस। अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हाँ, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो इधर dy dx आ गया, इधर में v विद रिस्पेक्ट टू x किया यानी यहाँ 1 हो जाएगा, और x को कांस्टेंट ले, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv dx, इसको 3। अभी यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 में यूज कर दो, तो dy dx की जगह लिख दो v प्लस x dv dx, और इस साइड में आ जाएगा तुम्हारा v माइनस 10v, राइट। तो यहां भी देखो तुम्हारा ये और v तो कैंसिल हो रहा है ना। अब वेरिएबल सेपरेबल लगा देना है, तो dv और 10v इधर लेके आ जाना है, dx को उधर लेके चला जाना है और x को उसके नीचे, राइट, और ये माइनस आगे रह जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग कर देना है बोथ साइड, तो dv बाय 10v इक्वल टू माइनस बाहर निकाल दो dx बाय x। अब ये इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसको तुम लिख दो, इसको लिख दो तुम साइन cos x बाय sin x, यस। x नहीं v
बी बाई हाँ dy। सही है। अब देखो इसका ठीक ठीक डिफरेंशिएशन ऊपर है, साइन बी का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos बी आ जाएगा, यानी तुम इसको डायरेक्ट log ऑफ साइन बी लिख सकते हो इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस log ऑफ c, राइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला मतलब प्रॉपर्टी लगा दो तो c बाई एक्स हो जाएगा, इधर log साइन v, log log कैंसिल हो गया तो साइन v इक्वल टू आ गया c बाई एक्स, साइन v का मतलब y बाई एक्स इक्वल टू c बाई एक्स। अभी तुम चाहो तो साइन को इधर लेके चले जाओगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स c बाई एक्स, और इसको इधर ले जाओगे y इक्वल टू x साइन इनवर्स c बाई एक्स, राइट। आ गया हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो